साथ मौजूद है दिगंबर नागा बाबा राघव गिरी जी, जो निरंजनी अखाड़े से हैं। ये वो संत हैं, वो पहाड़ों में बैठ करके तप करते हैं, पहाड़ों में बैठकर भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। आखिर क्या वजह है कि इन्हें पहाड़ों में रहना पड़ता है, आखिर कैसे ये भक्ति में लीन रहते हैं, और मौसम कोई भी हो, लेकिन नागा बाबा इसी तरीके से साधु भेष में रहकर संसार के कल्याण के लिए पूजन पाठ करते हैं। जीवन इन्होंने दे दिया। हम इनसे भी बात करेंगे। सर, हर व्यक्ति इस संसार में आया है, भगवान ने हर व्यक्ति को भेजा है। जैसे मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं मीडिया के तौर पे काम कर रहा हूं, भक्त हैं वो आपके दर्शन करने आ रहे हैं। कितना बड़ा त्याग मानते हैं कि नागा साधु, एक नागा साधु जो होता है बहुत बड़ा त्याग है। निरंजनी अखाड़े का अपना एक इतिहास है, किस तरीके से आप लोग पूजा अर्चना करते हैं। और ये बहुत मुश्किल की चीज है कि आप लोगों के लिए शांति की जरूरत है, सबसे बड़ी बात है। क्या कहेंगे? देखो, इसीलिए तो हम लोगों को हिमालय में जाना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि हमारे महादेव जो हैं समाधि में रहते हैं। ऐसे उनके ये जो गण हैं ज़्यादातर समाधि में रहना चाहते हैं, इसलिए इनको पहाड़ों क्षेत्रों में जाना पड़ता है। जैसे हिमालय में, उत्तराखंड, हिमालय में, इसलिए जाना पड़ता है। महज संसार के कल्याण के लिए आपने त्याग किया। क्या पहला प्रतिक्रिया रही माता पिता की जब आप इस धरती पर जन्म लिया और आपने ये नागा साधु बनने का संकल्प लिया, तो माता पिता का कैसा क्या आपके प्रति बर्ताव रहा, और क्या उन्हें लगा कि एक मेरा बेटा जो है इतना इतना बड़ा कार्य करने जा रहा है, कि संसार के कल्याण की बात करने जा रहा है, वो कितना सौभाग्यशाली मानते हैं, और क्या उनकी पहली प्रतिक्रिया रही, मैं जानना चाहूंगा। देखो, इसमें माँ बाप का कोई लेन देन नहीं होता है, लेकिन ये आदिगुरु शंकराचार्य ने बताया है कि पुत्र कोई अच्छे मार्ग पे चल पड़े तो पता नहीं किस किस को तार देगा, किस किस को तार देगा, ये तो खबर ही नहीं है। लेकिन इसमें बोलते नहीं, जिससे द्वारा इसका जन्म हुआ है पुत्र का, जो धर्म के विषय पे चला है, उसमें जो है सबसे पहले माँ बाप का कल्याण होता है उसके। दूसरे तीसरे नंबर पे आता है गुरु का, जिससे उन्हें दीक्षा ली है, जिससे उन्हें गुरु लिया, गुरु मनाया है कि हम आज से इस मार्ग पे चलेंगे। अगर मैं बात करूं तो ये आज जब आप यहाँ आए हैं तो अब तक भक्तों को दर्शन मिल रहे हैं। जिस तरीके आप लोगों के दर्शन तो दुर्लभ थे, आज भक्तों को भी दर्शन मिल रहे हैं, भक्तों को भी आपका आशीर्वाद मिल रहा है। एक दिव्य आत्मा का भक्तों को आशीर्वाद मिल रहा है, और हमें भी दर्शन मिले। निरंजनी अखाड़े के संत के दर्शन होना बड़ा मुश्किल होता है। इनके जो तपस्थली होती है वो बिल्कुल अलग होती है। ये भोलेनाथ की तरीके उन तपोस्थली में जाते हैं। पूरे देश के अलग अलग जगहों पर आपके नागा साधुओं का तपस्थली चलती है। तो क्या ये सभी पहाड़ों के बीच में तप करते हैं? जी, पहाड़ों में ही रहते हैं, पहाड़ों से ही आते हैं। हमारा कम से कम ज़्यादा तो नहीं, करोड़ों लाखों से भी ज़्यादा साधु ऐसा है जो उत्तराखंड हिमालय में पड़ा है, और इधर हिमाचल, किश्तवाड़, डोडा, भद्रवा, हम तो उधरी के ही हैं, जम्मू कश्मीर के कटरा से हम भी उधरी रहते हैं। क्यों, पहाड़ों में जो शांति मिलती है, जो ऊर्जा मिलती है, वो संसार में धरती पे नहीं मिलता। सर, जन्म देने वाली जननी से कभी मुलाकात होती है, क्योंकि संसार के कल्याण के लिए पुत्र निकल गया है? क्या आपकी देखो, मुलाकात आपकी माँ से होती है? हमारी जो माँ भगवती, माता पार्वती हैं, शिव की अर्धांगिनी, उनसे इतना भाव प्रेम स्नेह मिलता है कि दूसरी माँ का चिंतन ही नहीं आता है। बात ये फंसती है, क्यों हम लोगों ने शुरू से ही उनके साथ रहना, शुरू से उनके में वो रहना। क्यों, हैं तो दोनों ही एक ही स्वरूप के, जन्म देने वाली भी पालने वाली तो अब ये हो गई है। हमारा तो कृष्ण की तरह जन्म है, पैदा किसी ने किया है, जन्म पालन कोई कर रहा है। उम्र के किस तबके में सर आपने ये साधु बनने का ये संकल्प लिया था? मैं अगर अगर दर्शकों को बता दें। हमने कोई संकल्प थोड़ी लिया, ये तो इच्छा का होता है मार्ग। धर्म का तो विषय एक इच्छा मार्ग होता है। जब हमारे आदि गुरु शंकराचार्य ने अपना इस चीज़ के बारे में सोचा था कि धर्म की रचना करनी है, धर्म का प्रचार करना है, तो उनने भी माता को यही बोला था, बोले बेटा ये तो अच्छा काम है, इस चीज़ के लिए तो अच्छा काम, हम थोड़ी मना करेंगे आपको। तेरे पिताजी ने भी यही काम करते थे, ब्राह्मणों को जोड़ना, ब्राह्मणों को अच्छी विद्या देना, तो तुम भी इसी मार्ग पर जा रहे हो तो अच्छी बात है। और उनके माता पिताजी ने भी यही बोला था कि बेटा जो मर्जी हो जाए, इनको बचाना जरूर है झगड़ों से। जो धर्म के लोग लड़ रहे हैं ना कि मेरा धर्म बड़ा तेरा धर्म बड़ा, इनको भी बचाना है, इनको भी समझाना है। एक हालांकि आप नाराज ना हो तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि एक सनातन के लिए एक और बैठक धर्म संसद लगने जा रही है, क्योंकि सनातन पर लगातार सवाल लोग खड़े कर रहे हैं। उस सनातन पर जिसकी रक्षा के लिए आप लोग प्रार्थना करते हैं, जिसकी रक्षा के लिए आप लोग तप करते हैं, अब सनातन को लेकर के तमाम तरीके की बातें कही जाती हैं।
कितना मानसिक रूप से क्षति पहुंचती है, क्योंकि आप तो हालांकि इस तरीके की चीजों से बहुत अलग हैं, क्योंकि आप तो तपोस्थली में, आपसे उस चीज से फर्क नहीं है, आप तो सिर्फ भगवान की भक्ति में लीन। लेकिन क्या मानते हैं, सनातन को जिस तरह बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, तो अब लगता नहीं कि अगर सनातन को ज्यादा बदनाम किया जाएगा तो नागा साधु सबसे पहले खड़े होंगे सनातन की रक्षा के लिए? इसमें तो वही बात आपकी आ गई ना, जी जी, हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। चलो, हम लोग जब चाहे इकट्ठा कर लेंगे हाँ। और जब चाहे जोड़ लेंगे। जब चाहे जो- क्यों, हमारा तो काम ही है महादेव की तरह, जो महादेव करते हैं वो हम करते हैं। जिसका कोई सहारा ना हो उसका हम ही होते बहुत बढ़िया। हैं। ठीक है ना, वही मार गए हमारा। निधि अखाड़े के महाराज जी का साफ तौर पर कहना है कि हमें संसार की किसी बात से कोई वास्ता नहीं है, हमारा काम है सिर्फ भगवान की भक्ति में लीन रहना, संसार का कल्याण मांगना। साथ ही साथ ये सभी संत पहाड़ों में हजारों की संख्या में नागा साधु हैं, जो पहाड़ों में भगवान की भक्ति में लीन है, संसार के कल्याण के लिए। इनका कहना है कि इस युग में तो इन्हें जगत जननी माँ ने जन्म दिया, लेकिन इनकी माँ पार्वती हैं, भोलेनाथ हैं, और इसके अलावा इनके मुख से कोई और शब्द नहीं, सिर्फ भोलेनाथ की भक्ति और उससे मिलने वाली शक्ति और सनातन की रक्षा ही इनका एकमात्र मकसद है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज साहू के साथ सौरभ मिश्रा, खबर फास्ट।